पीटीआई की हैवी मशीनरी लेके जाने वाले लोगों पर हमला, मशीनरी को नुकसान और जो ड्राइवर थे ताहाल गायब और बड़ा सान्या होते होते बच गया। ये भी आपको बताएंगे हुकूमत की क्या है स्ट्रेटजी, कितने शहर बंद किए गए हैं ये भी आपको बताएंगे, और पीटीआई की क्या है स्ट्रेटजी और काफिले कहां तक पहुंचे ये भी सारा आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, आज वो दिन आन पहुंचा है कि जिसका बड़ा शोर होगा था कि एहतजाज जो है वो होना है और बहुत बड़ा एहतजाज होना है। वो दिन आन पहुंचा। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं तो 24 नवंबर और 9 बजे का टाइम हो चुका है। अब जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि रात गए पेशावर से मशीनरी जो है वो मंगवाई गई थी, हैवी मशीनरी जिसमें क्रेन वगैरह और वो ट्रैक्टर जो होते हैं जिसके आगे वो यानी कि वो मशीनरी लगी होती है हटाने के लिए। इस तरह की हैवी मशीनरी जो काम आती है कंटेनर हटाने में, उसके अलावा जो खंदकें खोदी जाती हैं तो वो ट्रैक्टर के आगे एक वो लगा होता है जो उसको जो है वो मिट्टी को फेंकता है, वो जो है मिट्टी जो है खंदक को बंद करने के लिए। इस तरह की जो मशीनरी मुख्तलिफ वो पेशावर से स्वाबी लेके जाई जा रही थी, क्योंकि इस बार जो है ज़्यादा उन्होंने यानी इनसार किया है प्राइवेट मशीनरी हायर करने पर, क्योंकि पिछली बार जब धरना हुआ तो बदनामी ये की गई कि ये जो है ये गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा रस्ते में उन लोगों पर, उन ड्राइवरों पर हमला हुआ और वो ड्राइवर ताहाल गायब हैं और उनको अगवा कर लिया गया या कहाँ गए उनका कोई अता पता नहीं। मगर वो जल्द ही जिस तरह हमला हुआ तो पीटीआई के अफराद को पता चल गया, उन्होंने मशीनरी जो है वो कंट्रोल कर ली और वो ड्राइवर जो है उनको ले जाने में जो भी लोग थे, अब हुकूमत के लोग थे या कौन थे क्या था, मगर वो ड्राइवर नहीं मिल रहे और मशीनरी को उन्होंने पीटीआई के अफराद ने अपने हैंड ओवर कर लिया है। उनके टायर ब्रस्ट हो चुके हैं और मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि वहाँ थोड़ा खून भी पड़ा हुआ था, यानी कोई तसादम हुआ या क्या हुआ या लड़ाई हुई, वो कुछ यानी कि इस तरह की खबरें। उसके अलावा अब आ जाइए कि जो काफिले हैं वो लाहौर से जो है वो भी खबरें आ रही हैं कि उनकी भी कोई स्ट्रेटजी है। लाहौर में एक एरिया है वो उधर जमा होने का प्रोग्राम है। वो कितनी तादाद में जमा होते हैं, वो जमा होने के बाद यानी एक चौक है वो उस जगह जमा होना है उन्होंने। तो जमा होकर वो देखेंगे कि लाहौर के अफराद कितनी बड़ी तादाद में जमा होते हैं, तो फिर उनकी स्ट्रेटजी होगी कि आगे जाना है या नहीं, या उधर ही धरना देना है या क्या करना है। तो ये लाहौर के अफराद का था। उसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी स्ट्रेटजी ये है कि वो बड़ा सिलो जो है ना वो रवाना होना चाहते हैं, क्योंकि वो रुकावटें इतनी ज़्यादा हैं और पहले जो इससे पहले जो धरना था या एहतजाज था उसका उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जो है इस वजह से वो जो है वो स्लो मूव करेंगे। तो हो सकता है आज 24 की रात तक भी वो ना पहुँचें। उनकी स्ट्रेटजी कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है, ये मैं बताता हूँ क्या है। पहले मैं आपको हुकूमत की स्ट्रेटजी बता दूँ। हुकूमत ने हज़ारों की तादाद में जो है वो नफरी जो है वो तैनात की है और टेनर जो हैं वो बड़ी तादाद में वो लगाए गए हैं और शहरों को इस तरह जिस तरह किला
बना दिया गया है। और उसकी स्ट्रेटजी उन्होंने ये की है कि कंटेनर जो हैं उनको लेयर बाय लेयर लगाकर फिर वेल्ड किया जा रहा है आपस में। और जो है ये स्ट्रेटजी, और वो मुख्तलिफ कोई रास्ता नहीं बचा जिसको बंद ना किया गया हो। तो इस तरह आवाम के लिए ये अब किसी शहर में दूसरे शहर में आना जाना, पंजाब में जो बड़े शहर हैं वो तकरीबन बंद हो चुका है। तो सारा जो पंजाब है, बड़े शहर वो चौक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, उनका आपस में जो रास्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं। तो ये यानी कि जो एहतजाज में पीटीआई ने करना था, आधा काम पीटीआई का खुद गवर्नमेंट ने ही कर दिया है। धरना भी नाज़रीन यही होता है ना कि यानी कि रास्ते बंद हो जाते हैं तो हुकूमत को मुश्किलात होती हैं। तो ये हुकूमत ने खुद ही अपने रास्ते खुद ही बंद कर लिए हैं। तो लिहाजा ये हुकूमत की स्ट्रेटजी है। और वो जगह जगह से इन्होंने खंदकें भी, वो सड़कें यानी कि जो खोद कर खाइयाँ बना दी हैं, ये भी है इतलात। तो अब यानी फिर एक इंटरनेट का जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिया गया है। जिनका जो है वाईफाई का राब्ता वो तकरीबन ख़त्म होने के वो करीब है, तो वो उन्होंने यानी काउंटर जो पीटीआई के जो हैं उन्होंने भी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी इन सारी चीज़ों के काउंटर के तौर पर उन्होंने भी तैयार की है कि उन्होंने इंटरनेट पे इन्सार नहीं किया। उन्होंने कोई यानी कि अपनी वाकी टाकी जो होती है, जो सैटेलाइट के ज़रिए काम करती है, वो उन्होंने ले रखी है। और हर जो क्राउड होगा, हर जो जुलूस होगा, उसमें एक दो अफराद जो है वो वाकी टाकी के साथ मौजूद होंगे जिनका दूसरे क्राउड के साथ राब्ता होगा। तो उन्होंने इंटरनेट का फुल इनसार ही नहीं किया कि अगर इंटरनेट बंद होगा तो उनके पास, जिस तरह पुलिस के पास एक वायरलेस सेट होते हैं, इस तरह उन्होंने ये एक हिकमत अमली अपनाई है। और उन्होंने कोई ब्लूटूथ की भी कोई एप्लीकेशन ढूंढी है जिनका थोड़ा ज़्यादा रेंज होती है कि जब तक इंटरनेट चलेगा या ब्लूटूथ, फिर उसके बाद ब्लूटूथ काम करेगा, नहीं तो फिर वो वायरलेस सेट काम करेंगे। तो अब मैं आपको हुकूमत का जो ये सारे इंतज़ामात है इस पर मैं आपको ख़र्चा बता देता हूँ कि उनके अखराजात खाने पीने के, और इसके अलावा जो है वो टोटल जो ये अखराजात हैं उन्होंने बताया था जो फिगर वो 190 अरब रुपया, 190 अरब। नाजरीन ये होश उड़ा देने वाली बात है जो वज़ीर ख़जाना की तरफ से कोट की गई है। ये मुख्तलिफ जो एंकर हैं वो बता रहे हैं कि ये वज़ीर ख़जाना के फिगर हैं। तो पर डे 190 अरब रुपए का नुकसान जो है वो ये इस तसादम में जो पीटीआई और हुकूमत के माबैन है, जिसको यानी कि अगर कहा जाए तो हुकूमत जो होती है ना, उन्होंने ही टैकल करने होते हैं मसाइल आसान तरीके से। तो वो ना करने की बजाय 190 अरब रुपए का नुकसान पर डे वो बर्दाश्त कर रही है और वो इस मामले को टैकल नहीं कर रही। तो ये अब जो अपना पीटीआई की हिकमत अमली है, उन्होंने क्या किया है कि इस बार उन्होंने ये किया है कि ये कंटेनर लगा कर रखें और हम इनको डरा कर रखें कि हम आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। तो मगर उन्होंने मूव स्लो करनी है। उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि हमने इनको थका थका के मारना है, कि वो डरा डरा के और थका थका के यानी वो आज का दिन भी वो ये कंटेनर और शहर बंद करेंगे, कल का दिन भी बंद करेंगे, और ये इनको कुछ काफिले चल रहे हैं, कुछ पहुंच रहे हैं, इस तरह करके यानी ये उनका प्लान भी लंबा लगता है। और ये पर डे का जो नुकसान है और ये कब तक इसको बंद करके रखेंगे, वो इनको ये भी इनकी कैपेसिटी जो है
اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کتنی ول ہے کہ یہ کب تک اس کو شہروں کو بند کر کے اس طرح رکھیں گے، تو وہ بھی سلو موو کے یعنی کہ ان کے پروگرام لگتے ہیں۔ تو یہ تھی تازہ ترین صورتحال، اور ہم آپ کو لمحہ لمحہ کوشش کریں گے بتانے کی۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کے سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور جو سرحدوں پر مامور ہے ہمارے جوان، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔